गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। तो आज मैं इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूं। आप उसे विशेष रूप से ध्यान से सुने और समझें, क्योंकि मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और वो बच्चे इसे ध्यान से सुने और ध्यान से समझें जो आरपीएससी से सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि अभी रीट का रिजल्ट आउट हुआ है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का रिजल्ट आने वाला है इंग्लिश का। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है रीट में, यहाँ से भी बहुत अच्छे सिलेक्शन गए, बहुत बहुत शुभकामनाएं उन्हें। अब जो बच्चे फ्रेशर बच्चे हैं, क्योंकि फ्रेशर बच्चों के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि कई बच्चों का या बहुत अधिक बच्चों का ये रहता है कि सर मैं एक अच्छा टीचर बनूँ तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए और मुझे इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको न्यू वैकेंसीज के बारे में भी बताऊंगा और इसकी तैयारी कैसे करें उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं और जिन्होंने अभी रीट में धोखा खाया है, मैं चाहूँगा कि वो निराश न हो। आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की 101% वैकेंसी आने वाली है और पूरी तरह संभावना है कि आचार संहिता से पहले ये वैकेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, जहाँ तक पॉसिबिलिटी है। तो मन छोटा न करें। और जो बच्चे अभी जिनकी बीएड कंप्लीट हुई है, मैं उन्हें यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि वो अभी से ही सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में लग जाएं। अगर वो ये चाहें कि वैकेंसी डिक्लेयर होने के बाद मैं इसकी तैयारी करूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको करीबन साल डेढ़ साल पहले या 2 साल पहले से इसकी तैयारी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि वो बहुत कम बच्चे होते हैं जो 4-5-6 महीने की पढ़ाई करके उसमें सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप साल डेढ़ साल इसकी तैयारी कीजिए। चूंकि हमारे इंग्लिश का इंस्टीट्यूट है, तो मैं इंग्लिश के बारे में मैं बता दूं कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की जो बच्चे तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड में वही आपके 3 घंटे का पेपर होगा, वही 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर में आपके जो है वो कॉमन पेपर होता है, सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट का होगा। तो सेकंड पेपर में सेकंड ग्रेड में इंग्लिश में जो ग्रामर का लेवल रहता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जो आपकी एग्जाम में आपको देखने को मिला है। आपकी बार लिटरेचर ज्यादा आई है, तो आपको सेकंड ग्रेड की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्हें ग्रामर के साथ साथ लिटरेचर पे और टीचिंग मेथड्स पर फोकस करना होगा। क्योंकि सेकंड पेपर के जो पार्ट होता है उसमें 3 पार्ट होते हैं, ग्रामर का पार्ट, लिटरेचर का पार्ट और मेथड का पार्ट। अगर किसी भी पार्ट में आपकी कमजोरी रही तो आपको सिलेक्शन में दिक्कत कर सकती है। फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले, इंग्लिश से तैयारी करने वाले बच्चों को भी मैं ये सलाह देना चाहूंगा कि वो लंबे समय से इसकी तैयारी करें, क्योंकि उसमें भी वही ग्रामर है, वही लिटरेचर है, वही साइकोलॉजी है। वही आपके 55 क्वेश्चन 110 नंबर के ग्रामर के आएंगे और वही आपके 55 क्वेश्चन ग्रेजुएशन की लिटरेचर के आएंगे 110 नंबर के, और 20 नंबर की आपके पीजी की लिटरेचर आएगी, और 30 क्वेश्चन 60 नंबर के आपके साइकोलॉजी आएगी। तो वही 3 भागों में बटा हुआ आपका फर्स्ट ग्रेड का पेपर है और वही 2 पेपर होंगे, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। अब जो इंग्लिश से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं उन्हें सजेस्ट करना चाहूंगा कि फर्स्ट पेपर को भी वो साथ में लेके चलें और उसके नोट्स अपने खुद तरीके से तैयार करें। और ये नहीं कि मार्केट से कोई गाइड खरीद लाए उससे अपनी तैयारी होती जा रही है, नहीं। जो बच्चे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश से दे रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अगर वो इंग्लिश विषय से दे रहे हैं तो ग्रामर के लिए उन्हें 3-4 ग्रामर का संग्रह करना पड़ेगा। जैसे कि मार्क एडविन की किताब आती है इसमें, माइकल स्वान की किताब आती है इसमें, मार्क लीच की किताब आती है इसमें, माइकल टेविन की किताब आती है इसमें, और एसपी सिन्हा की बुक आती है। ये किताबें वो है जिसके माध्यम से वो बेटर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप जनरल किताब से तैयारी करके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको उसी लेवल से इनको पढ़ना होगा। हाँ, मार्केट से आप 1-2 किताबें वो खरीद सकते हो जिनमें पिछले पेपर्स दिए हुए, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो जो बच्चे सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले तो वो इसका सिलेबस ले और सिलेबस लेकर के उसके सिलेबस को समझे कि ग्रामर में क्या क्या है, लिटरेचर में क्या क्या है, मेथड में क्या है, और फर्स्ट ग्रेड में साइकोलॉजी आती है उसमें क्या क्या है, और उसको ध्यान में रखते हुए उसके अकॉर्डिंग किताबों का संग्रह करने की कोशिश करें और फिर इसकी तैयारी करें कि किस तरह से मुझे इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से आप सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। तो वैकेंसी आने वाली है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं चाहूंगा कि वो और मजबूती इसकी तैयारी करें, हताश न हो, निराश न हो, क्योंकि आचार संहिता से पहले पहले इस वैकेंसी के डिक्लेयर होने की पूरी संभावना है।
अब मैं बात करूंगा कि जिन बच्चों का शेट का रिजल्ट आउट हो चुका है, शेट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वो तैयारी करें। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, इंग्लिश में भी पद अच्छे आएंगे। और मैं जहां तक समझता हूं जिन बच्चों ने शेट क्लियर कर लिया, नेट क्लियर कर लिया, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अच्छी किताबों के माध्यम से इसकी तैयारी करें हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में हमने फाउंडेशन, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड का बैच स्टार्ट कर चुके हैं। यहाँ पर जिन भी छात्र छात्राओं को एडमिशन है, वैकेंसीज है, यहाँ पे पोस्ट वैकेंट है, एडमिशन चालू है, एडमिशन ले सकते हैं। और इनके आपको वेल प्रिंटेड पीडीएफ में नोट्स भी आपको उपलब्ध हो जाएंगे। और तीनों सेक्शन के, जैसे कि सेकंड ग्रेड में ग्रामर का पार्ट, मेथड का पार्ट, लिटरेचर का पार्ट, फर्स्ट ग्रेड में वही ग्रामर का पार्ट, लिटरेचर का पार्ट, साइकोलॉजी के पार्ट में आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे। बैच शुरू हो चुके हैं, बैच में आप एडमिशन लीजिए, ऑफलाइन लो या ऑनलाइन लो, दोनों तरह से बैच स्टार्टेड है। जिन भी छात्रों को जैसे कंफर्ट रहे वो बैच में अपने एडमिशन ले सकते हैं और आप तैयारी करने में पूरी तरह जुट जाइए। मैं इसकी समय समय पर जानकारी यूट्यूब के माध्यम से देता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत